इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। अतीक के बेटे ने किया चैलेंज, क्या अब मचेगा बड़ा बवाल, अब गिरेगी गाज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर के साथियों ने पार कर दी सारी हदें। योगी आदित्यनाथ ने उमर के काफिले पर उठाए सवाल और मच गई हलचल। सभी टोल बैरियर तोड़कर बिना भुगतान किए ये काफिला कैसे निकला, अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन के मोड में नजर आते हैं, लेकिन जब अतीक के बेटे ने उमर के साथियों ने योगी सरकार को चैलेंज किया तो सरकार ने ऐसा एक्शन लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह कोई हैरानी की बात नहीं है बल्कि सच है, क्योंकि इस बार चर्चा एक ऐसे काफिले की हो रही है जिसके पीछे अब जांच एजेंसियां भी लग गई हैं। यह पूरा मामला अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद से जुड़े काफिले का बताया जा रहा है। आरोप है कि जनाजे में शामिल होने के बाद लौटते समय काफिले के साथ चल रही कई गाड़ियों को लेकर टोल प्लाजा पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल यही कि आखिर उस दिन टोल प्लाजा पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। चलिए समझते हैं। बताया जा रहा है कि उमर अहमद अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर प्रयागराज आया था। उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी मौजूद थी। सरकारी वाहन आगे चल रहे थे, जबकि पीछे बड़ी संख्या में निजी वाहन भी शामिल थे। जब काफिला नवाबगंज टोल प्लाजा पहुंचा तो सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकारी गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बाद पीछे चल रहे निजी वाहनों को लेकर विवाद शुरू हो गया। टोल प्रबंधन का आरोप है कि कई गाड़ियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बिना भुगतान किए आगे निकलने की कोशिश की। इसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मामले का सबसे चर्चित हिस्सा टोल बैरियर को लेकर सामने आया। शिकायत में कहा गया कि कुछ वाहन तेज रफ्तार में निकले और इस दौरान बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारियों ने जब उन वाहनों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्रता किए जाने के भी आरोप लगे हैं। शिकायत में धमकी देने और कर्मचारियों को डराने धमकाने जैसी बातें भी दर्ज कराई गई हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन आरोपों की गंभीरता ने इस मामले को साधारण विवाद से कहीं बड़ा बना दिया है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। टोल प्रबंधन ने कई वाहनों के नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। इन नंबरों के आधार पर वाहन मालिकों की पहचान की जा रही है। जांच अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि घटना के समय कौन वाहन चला रहा था, उनमें कौन कौन लोग सवार थे। यह भी देखा जा रहा है कि क्या ये सब वाहन वास्तव में उसी काफिले के हिस्से थे या नहीं। बड़ी बात यह है कि विवाद केवल एक टोल प्लाजा तक सीमित नहीं रहा है। प्रतापगढ़ के टोल प्लाजा से भी इसी तरह की शिकायत सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर हो गया है। वहां भी कुछ वाहनों पर नियमों का पालन न करने और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज निभाने वाले हैं। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। यानी कि ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, उसको वहीं मिटा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ने वाले नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अब हम अपना राज चलाएंगे, हम अपना शासन चलाएंगे, हम अपना जो दबदबा वो चलाएंगे। वो शायद से संभव नहीं हो सकेगा। जो अतीक अहमद के बेटों ने करने का प्रयास किया है, वो शायद से दोबारा से वापस अपना रोब दिखाना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ में ऐसा संभव नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो किस्सा है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि उनके बेटे जेल में क्यों बंद है, क्या है पूरी कहानी, उसको समझते हैं। अतीक के बेटों को लगने लगा था कि पुलिस उन्हें एनकाउंटर में मार डालेगी। पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की चर्चा कर रहा हूं। 2022 में उसके दो बड़े बेटे उमर और अली ने अपनी जान बचाने के लिए अदालत और सीबीआई के आगे सरेंडर कर दिया। इसी दौरान अक्टूबर 2022 में राजू पाल हत्याकांड मामले में सीबीआई ने भी अपनी जांच पूरी कर ली। सीबीआई ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 7 लोगों को राजू पाल की हत्या का दोषी माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इस बात से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुस्से में आ गई और उसने अपने तीसरे बेटे असद को आगे कर अतीक के आतंक को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया। असद को लगता था कि राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई के इस फैसले के लिए कभी इस केस में आई विटनेस रहे उमेश पाल जिम्मेदार है, जबकि इस मामले में उमेश पाल द्वारा बार बार बदलने के कारण सीबीआई ने उनके बयान को कंसिडर तक नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी 2023 को असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गाड़ी पर बम और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। उमेश की हत्या के वक्त वहां उनकी बूढ़ी मां भी मौजूद थी, जो आगे चलकर इस केस की मेन विटनेस बनी। राजू पाल की हत्या में सीबीआई द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद उसी केस के गवाह उमेश पाल की हत्या ने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बन गया। इस हत्या के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, यह जो माफिया है, जो अपराधी है, उन्हें जल्द से जल्द मिट्टी में मिला देंगे। जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया,
जिसमें अतीक का तीसरा बेटा असद अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल की गाड़ी पर गोलीबारी और बम फेंकता दिख रहा था। ऐसे में यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। योगी आदित्यनाथ के बयान के 2 दिन बाद ही पुलिस ने 27 फरवरी को इस मामले में शामिल रहे अरबाज का प्रयागराज के नेहरू पार्क में एनकाउंटर कर दिया। 6 मार्च को उस्मान को भी मार गिराया और पुलिस बाकी बचे 5 आरोपियों के भी पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इस दौरान अतीक अहमद पर लगा उमेश पाल की किडनैपिंग का आरोप कोर्ट में साबित हो गया और कोर्ट ने उसको 28 मार्च 2023 को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह पहली बार था जब अतीक को किसी केस में दोषी ठहराया गया था, जबकि उसके ऊपर पहले से ही सैकड़ों केस दर्ज थे। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। इसी बीच अतीक अहमद ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसके पास कभी हथियारों की कमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान तक फैला हुआ है। उसने खुद माना कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था। उसने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर के पास हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें पंजाब का लोकल नेटवर्क कलेक्ट करके कुछ कश्मीर के आतंकियों तक तो कुछ उस तक यानी कि अतीक अहमद तक पहुंचा देते थे। यहाँ जेल के अंदर अतीक एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा था। वहीं पुलिस बाहर उसके लोगों को ठिकाने लगा रही थी। पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को उमेश हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद ने कोर्ट में अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की परमिशन मांगी, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। तो इस तरह से ये जो पूरी कहानी है, उसके बेटे किस तरह से शामिल थे इस पूरे एक नेटवर्क में, ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी और भी कई खुलासे हम करेंगे, अहम खुलासे आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मैं पूरी कहानी, पूरी डिटेल जो अनसुनी गुत्थियां हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। लगातार आपके सामने वीडियो आते रहेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।